हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास पे हमने क्या पढ़ा था? हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे जनरल केमिस्ट्री। 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जनरल केमिस्ट्री। उसमें हमने स्टार्टिंग से जो पढ़ा है वो आपको याद होगा। क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में हमने मैटर पढ़ा, मैटर की डेफिनेशन, मास, वॉल्यूम और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा हमने, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये सब हमने एक एक करके स्टडी किया। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आप लोगों को? मैं रिपीट कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की जो डिफरेंट शेल्स होती है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, क्या उसका करने का तरीका है, वो सब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, इसका क्या फॉर्मूला था? 2n²। किसी एटम के किसी ऑर्बिट में अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? 2n²। ठीक है, यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ शेल। जिस भी शेल के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उस शेल का नंबर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर मैंने n = 1 पुट किया, 2n², 2 × 1² कितना आया? 2। n = 1 का मतलब k शेल। फर्स्ट वाली शेल की नेमिंग हम क्या करते हैं? k से। n = 2 मीन्स l शेल। टू इंटू 2² कितना हो गया? 8। n = 3, 2 × 3² 18। और n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम? 2 × 4² 32। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताया था लास्ट क्लास में भी कि के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल होते हैं? 2। एल शेल में कितने फिल कर सकते हैं? 8। एम में कितने होते हैं? 18। एंड एन शेल में कितने होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए थे किसी पर्टिकुलर शेल में फिल करने के लिए। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखा है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों को बताया था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करेंगे? 1 से। और वो किस में जाएगा? के वाली शेल में। ठीक है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करते हैं 2,1। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन 2,2। बोरॉन के पास कितने होते हैं 5 होते हैं 2,3। क्योंकि आपका जो एल शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स 2,4। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे कार्बन में, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं 4। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 2 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, ऐसे फिल करेंगे। ऑक्सीजन 2,6, 2,7, 2,8। तो जो आपका नियोन है 10th नंबर पर, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, उसके एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए मैक्सिमम 8। तो आपका एल शेल अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट किसका नंबर आता है एम शेल का 2, 8, 1। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है सोडियम में जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर फिल होगा एम वाले शेल में 2, 8, 2, 2, 8, 3। सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 8, 4। 2 इलेक्ट्रॉन हमने किस में फिल करे के शेल में। एल में कितने फिल हुए 8 और एम में कितने फिल हुए 4 इलेक्ट्रॉन 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। तो आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसके एम शेल में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे 8। ठीक है, अब क्या फिल करेंगे 2, 8, 8, 1। आप लोगों को एक डाउट आएगा कि जब एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं तो हमने एम को कंप्लीट किए बिना एन शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों को मैं एक इसका बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे फिल करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। यहाँ पर बस हम इतना सा ही देखेंगे कि हमें बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो जो अगला इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहाँ पर डाल देंगे एन शेल में 2, 8, 8, 2। तो इसका भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो बोहरबरी ने ये भी पॉइंट बोला था कि अगर कोई शेल कंप्लीट नहीं होती है तो उसके कंप्लीट हुए बिना भी कोई दूसरी शेल वहाँ पर अपीयर हो सकती है। ठीक है, तो के का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ पोटेशियम का 2, 8, 8, 1, कैल्शियम का 2, 8, 8, 2। ये सब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, मैंने अभी रिवीजन करवाया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पिक्टोरियल डायग्राम। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी मैंने आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया वो ये बताया कि शेल्स में हमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं किसी पर्टिकुलर शेल में। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, H1 से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में मैंने क्या बनाया न्यूक्लियस बनाया है, और उसके बाद क्या बनाई फर्स्ट वाली शेल यहाँ पर बनाई। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने उसको यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है हीलियम आता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना 2। ठीक है, मैंने बीच में क्या बनाया एक न्यूक्लियस बनाया और फिर क्या बनाई शेल्स बनाई। फर्स्ट वाली शेल में ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन
और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे फिल करने हैं, पहले वाले शेल में 2 और नेक्स्ट वाली शेल में कितने, 1। सेंटर में मैंने न्यूक्लियस बनाया, ये फर्स्ट वाली आपकी शेल है जिसको हम के शेल बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, एल शेल, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर फिल करे, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ पर डाला, एल वाले शेल में। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो इसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। बीच में मैंने क्या बनाया, एज यूजुअल न्यूक्लियस, फिर क्या बना रही हूँ मैं, शेल्स। फर्स्ट वाले शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर फिल कर दिए एल वाले शेल में। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, फिर क्या बना रही हूँ मैं, शेल्स। 5 इलेक्ट्रॉन मेरे को फिल करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, नेक्स्ट वाली शेल में, 1 2 एंड ये 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। नेक्स्ट कौन आता है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6। न्यूक्लियस, शेल, फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद किसका नंबर है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, न्यूक्लियस, फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली शेल में कितने, 5, 1 2 3 4 एंड 5। नाइट्रोजन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, दो इलेक्ट्रॉन मैंने पहले फिल कर दिए, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, एल वाली शेल में, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, फ्लोरीन आता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9। दो इलेक्ट्रॉन मैंने अंदर वाली शेल में फिल करे, बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, नेक्स्ट वाली शेल में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये होगा इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है, नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल देन सेकंड शेल, फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, एल शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये आपका नियोन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है, सोडियम, 11, इसका एटॉमिक नंबर है। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। यहाँ पर थर्ड शेल की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगला जो इलेक्ट्रॉन है किस में जाएगा, एम वाली शेल में जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने के में फिल करे, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हुए। 10 इलेक्ट्रॉन में फिल कर चुकी हूँ, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एम वाली शेल में। ये हो गया आपका सोडियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। न्यूक्लियस, फर्स्ट वाले शेल में एज यूजुअल 2 इलेक्ट्रॉन, 8
बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, M वाली शेल में। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आएगा, एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 13। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन में कहाँ पर फिल करूँगी, M वाली शेल में। सिलिकॉन 14, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, M शेल में। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है, फॉस्फोरस। वन टू 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 इलेक्ट्रॉन में फिल कर चुकी हूँ, बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, M शेल में। 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है, सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 16। न्यूक्लियस, फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, M शेल में। 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट क्लोरीन 17, 1 2 4 5 6 7 एंड 8। बाकी 7 इलेक्ट्रॉन M शेल में। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है, आर्गन, एटॉमिक नंबर कितना 18। न्यूक्लियस, K शेल, M शेल, K शेल, L और M। फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन में कहाँ पर फिल करूँगी, M शेल में। 5 6 7 8। ये आपका हुआ आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है, पोटेशियम। एटॉमिक नंबर कितना 19। यहाँ पर हमें 4th वाले शेल की भी रिक्वायरमेंट होगी, वो कौन सा होगा, N शेल। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 8 1। तो फर्स्ट वाले शेल में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे, 2। नेक्स्ट वाले में 8 और थर्ड वाले में कितने आएंगे, 8 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब आखिरी का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो मैं किस में फिल करूँगी, N शेल में। ठीक है, तो ये पोटेशियम का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट होता है, कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 20। न्यूक्लियस, K L M N। क्या होता है 2 8 8 2। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे फिल करे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2
3 4 5 6 7 8। बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, एन शेल में जाएंगे। ठीक है, ये आपका हुआ कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पिक्टोरियल डायग्राम। तो मैंने यहाँ पर 20 एलिमेंट्स के पिक्टोरियल डायग्राम बनाए। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एट फर्स्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, देन आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को अच्छे से लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वैलेंसी, वैलेंस शेल, तो वहाँ पर इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वैलेंसी निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने अभी स्टडी किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ पर है आगे जाकर, तो वो हमें पता होना चाहिए। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहाँ पर काम आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम इसके लिए क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन help us to understand chemical reactivity of element। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है उसके बारे में हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब केमिकल रिएक्टिविटी एक्चुअली होती क्या है, तो उसको हम देखेंगे कि आपको पता है कि कोई भी जो एलिमेंट है, एलिमेंट के एटम होते हैं वो क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि जो आपके एटम्स है वो या तो आयंस की फॉर्म में स्टेबल होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, देन कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चलता है कि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसके हिसाब से हम एलिमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं रिएक्टिव एलिमेंट और नेक्स्ट होता है अनरिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं। एलिमेंट रिएक्टिव एलिमेंट में वो एलिमेंट आते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ये सब कौन से एलिमेंट होते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इनका जो बाहर वाला शेल है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। अब वो इनकम्प्लीट है हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि कम्प्लीटली फिल्ड है या नहीं है। अगर वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है तो दैट एलिमेंट्स आर रिएक्टिव एलिमेंट।
नेक्स्ट है अपना अनरिएक्टिव एलिमेंट। अनरिएक्टिव एलिमेंट में वो एलिमेंट आते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। अगर उनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होगा तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे किसी के साथ, तो वो सब किस में आते हैं, अनरिएक्टिव एलिमेंट में। और जिनकी आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है वो एलिमेंट किस में आते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट में, क्योंकि वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसी से। क्यों करेंगे, स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो दो टाइप के आप एलिमेंट होते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट और अनरिएक्टिव एलिमेंट। इनके बारे में हम कैसे बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का। रिएक्टिव एलिमेंट में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अनरिएक्टिव एलिमेंट, अनरिएक्टिव एलिमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जिनका आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। इसका मतलब वो क्या करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे किसी से स्टेबल होने के लिए, और मतलब वो पहले से ही क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। जैसे कि आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन, रेडोन, हीलियम एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, नोबल गैस है, सारी क्या है, नोबल गैसेज हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए कोई भी एलिमेंट क्या करता है, रिएक्शन करता है, या फिर क्या बोलते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में वो आता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद क्या है, कोई भी एलिमेंट स्टेबल हो जाता है, मतलब उसके बाहर वाले शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो किस में आता है वो फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ठीक है, तो रिएक्टिव एलिमेंट, अनरिएक्टिव एलिमेंट हमने देखा। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कोई एलिमेंट कैसे ला सकता है वो अब हम देखते हैं। टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे गेन कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, या इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करे। तो तीनों तरह से कोई भी एलिमेंट क्या कर सकता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ला सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करते हैं, मेटल्स करती हैं, क्योंकि इनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 रहेगा, या 2 रहेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके क्या करते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेगा, नॉन मेटल्स, जैसे कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब किस में आते हैं, नॉन मेटल्स में। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद कुछ एलिमेंट क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। तो हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्या सिग्निफिकेंस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें एलिमेंट्स का पता चलता है कि एलिमेंट रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है,
ठीक है, रिएक्टिव एलिमेंट में कौन आते हैं, अनरिएक्टिव एलिमेंट में कौन आते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्टेट या फिर डुप्लेट। हाइड्रोजन क्या करता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, बाहर वाले शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है। ठीक है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे ला सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिग्निफिकेंस यही है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पिक्टोरियल डायग्राम क्या होते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे वैलेंस शेल, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या होता है, ये अब सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।